हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 में सबसे छोटी होवू। इस पाठ का उद्देश्य है वात्सल्य रस से परिचित कराना, बाल मनोविज्ञान का परिचय देना, सामाजिक परंपरा से परिचित कराना। अब हमारी जो लेखिका है इसमें जो प्रेम छुपा है वो उन्होंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है। मैं सबसे छोटी होऊँ, तेरी गोद में सोऊँ, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूँ तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊँ मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इसमें जो बच्ची है वो कह रही है कि मैम मैं कभी बड़ी बनना नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारे आंचल में रहना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। मैं अगर बड़ी बन गई तो तुम मेरे साथ दिन रात नहीं रहेगी और फिर हमें खिलौने नहीं दिलाओगे, परियों की कहानी नहीं सुनाओगे और फिर हम अगर बड़े हो गए तो हम आपके स्नेह से भी हाथ धोएंगे, मतलब आपका स्नेह भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी बड़ी बनना नहीं चाहती। ठीक है, छोटा सा लेसन है अपना। आपको इसके शब्दार्थ जो है वो कंप्लीट करना है और इसके आप सही विकल्प देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। कविता में कौन किससे बात करता है? बेटी माँ से, बेटा माँ से, बेटी माँ से, बेटा पिता से या बेटी पिता से? कौन किससे बात कर रहा है? बेटी जो है वो माँ से बात कर रही है। मैं इस कविता में कौन है? माँ, पिता, बेटा, बेटी। तो कौन है इसमें? बेटी। मैं कौन है इस कविता में? बेटी। बिटिया माँ से क्या दिखाने को कहती है? चंद्रोदय, सूर्योदय, नक्षत्र, रात्रि का दृश्य। तो क्या दिखाने को कहती है? चंद्रोदय। इसमें टिक लगाएंगे। निर्भय शब्द का संधि विच्छेद है नी प्लस भय, नीह प्लस भय, निर प्लस भय, निर प्लस भय। तो इसका आंसर है नीह प्लस भय, ये हो जाएगा निर्भय। ठीक है, सही गलत देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। पहला है माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाकर सुलाती है। सही। कविता में बिटिया जल्दी बड़ा होना चाहती है। नहीं, ये आएगा गलत। माँ बच्चे को अपने हाथों से खिलाती है। सही। बेटी सदा माँ का आंचल पकड़कर चलना चाहती है। इसमें भी आएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिटिया अपनी माँ से क्या कह रही है? बिटिया क्या कह रही है अपने माँ से? बिटिया कह रही है माँ उसे अपने हाथ से खिलाए, आंचल में छुपाए और सदा परियों की कहानी सुनाए। यह बिटिया कह रही है। फिर आगे है बिटिया बड़ा क्यों नहीं होना चाहती? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वह माँ के आंचल में ही रहना चाहती है, इसलिए वह बड़ा होना नहीं चाहती। अगला क्वेश्चन है बचपन सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है बचपन सबको? वह प्रेम से भरा होता है, चंचल व निश्चल होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों को क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है माँ बेटी के प्रेम का परिचय देना चाहता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। बोधात्मक प्रश्न। माँ हमारे लिए बचपन में क्या क्या करती है? क्या करती है माँ अपने लिए बचपन में? खाना पकाना, लोरी सुनाना, कहानी सुनाना, सुलाना, खेलना आदि, यह सब माँ हमारे लिए करती है। बेटियों को बड़ा होने की कल्पना से भी डर क्यों लगता है? क्योंकि वह समाज की परंपरा में बंध जाती है, इसलिए उनको बड़ा बनने में डर लगता है। माँ और बेटी के निस्वार्थ प्रेम भावपूर्ण बिंदुओं को कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए।
आंचल में छुपाना, लोरी सुनाना, खाना खिलाना आदि। इस प्रश्न का यह उत्तर है। इस कविता का शीर्षक मैं सबसे छोटी हूँ कितना सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। बच्ची फिर से अपने बचपन में जाना चाहती है, इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल सही है, सार्थक है। ठीक है, आगे देखेंगे भाषा की समझ में विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। बड़ी, बड़ी का क्या आएगा? छोटी आएगा। फिर दिन का आएगा रात, पैर का आएगा हाथ, दुखद का आएगा सुखद, घृणा का आएगा प्रेम और भय का आएगा निर्भय। ठीक है, आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके, बाय।